नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इस वक्त अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला पूरी तरीके से सुर्खियों में है। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है कि कैसे एक आदमी जिसके ऊपर दहेज के झूठे मुकदमे लगे और उसके ऊपर जो गुजारा भत्ता देने का जो एक दबाव था, उसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद इस विषय पर बहुत चर्चा हो रही है। इसी संबंध में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं इस तरीके के केसेस में जहां पर पति पत्नी में वैवाहिक विवाद है और उसमें गुजारा भत्ता को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। पहले क्या होता था कि इस तरीके की कोई गाइडलाइंस नहीं थी, जिसकी वजह से पत्नी कोई भी गुजारे भत्ते की मांग कर दिया करती थी, चाहे वो उतने पति के देने के हैसियत हो या ना हो, उनको खुद उतना लेने की क्षमता हो या ना हो, लेकिन पत्नी बिना सोचे समझे गुजारा भत्ता की डिमांड कर देती थी। इसके अलावा अगर पति के ऊपर लायबिलिटी भी हो या फिर वो बेरोजगार भी हो, उसके बावजूद भी कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए जिसमें मजबूर किया गया कि पति को हर हाल में गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। ऐसा ही पंजाब एंड हाई कोर्ट का एक 2015 का मामला था। उसमें कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर पति को चोरी भी करनी पड़े या भीख भी मांगनी पड़े, तब भी उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ऐसे ही कई केसेस में कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप मजदूरी करो या कुछ भी करो, आपको गुजारा भत्ता देना ही होगा। हालांकि 2018 में दूसरे जजेस ने इस तरीके के जो टिप्पणियां थी, जैसे कि भीख मांगो या चोरी करो, कुछ भी करो, गुजारा भत्ता देना ही होगा, इसके ऊपर आपत्ति उठाते हुए कहा था, दूसरे जजेस को सलाह दी थी कि आपको इस तरीके की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। हालांकि गुजारा भत्ता एक पत्नी की जरूरत भी होती है। तो इस केस में अभी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन अब तय कर दी है कि गुजारा भत्ता किन परिस्थितियों में और कितना तय किया जाएगा। ये गाइडलाइंस आप जाने उससे पहले इस केस को जान लेते हैं जिसकी बुनियाद पर ये गाइडलाइंस तय की गई हैं। दरअसल एक पति पत्नी में विवाद था। उनका वैवाहिक जीवन केवल 5 से 6 साल का था। इस केस में पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी तुनक मिजाज है और उनके परिवार वालों से बुरा बर्ताव करती है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। वहीं पत्नी ने भी ऐसा ही कुछ इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके पति का बर्ताव उनके प्रति काफी कठोर है। ये मामला कोर्ट में पूरे 20 साल तक चला। अब इस 20 साल के बाद जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि पति पत्नी 20 साल से अलग हैं, लेकिन यहाँ पर समझौते की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस मामले को तय कर देना चाहिए। तय करने के साथ साथ इस केस में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस रमन्ना वी वराले ने कुछ गाइडलाइंस दी और एक मुश्त एलिमनी उस पति को तय कर दिया कि उनको अपनी पत्नी को देना ही होगा। वैवाहिक विवाद में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वो 5 करोड़ रुपए यानी कि एलिमनी अपनी पत्नी को दे, और वो भी एक साथ ही दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका जो बेटा 23 साल का है, उसको भी पति को 1 करोड़ रुपए देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी एलिमनी यानी गुजारा भत्ता सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्योंकि जो यहाँ पर पति है वो एक विदेशी बैंक में नौकरी करते थे और उनकी जो इनकम है, मंथली इनकम, वो 12 से 13 लाख है। तो इसी वजह से कोर्ट ने ये एलिमनी तय की। लेकिन बाकी केसेस में क्या होगा? क्योंकि चर्चा होने लगी कि एक तरफ तो अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला इतना तूल पकड़ रहा है, उसके बाद भी ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसमें 5 करोड़ रुपए एक मुश्त गुजारा भत्ता देने की बात की। लेकिन ऐसा सभी केसेस के लिए नहीं होगा। वो गाइडलाइंस बताएंगी कि किस केस में कितना गुजारा भत्ता होगा। तो आप भी ये गाइडलाइंस अब जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ फैक्टर्स गिनाए हैं कि दोनों पक्षों को क्या कंडीशंस तय होंगी जिसके ऊपर गुजारा भत्ता दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि इस तरीके के एलिमनी डिसाइड करते वक्त दोनों पक्षों की फाइनेंशियल स्थिति देखी जाएगी। यानी कि अगर पति बहुत अच्छा कमाता है तो गुजारा भत्ता अच्छा तय होगा, लेकिन अगर पति की आर्थिक स्थिति कम है, इनकम कम है, तो गुजारा भत्ता उसी आधार पर तय होगा। दूसरा पॉइंट कहता है पत्नी और बच्चों की उचित जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा का क्या स्टेटस है, कॉलेज जा रहे हैं तो क्या स्टेटस है, पत्नी के लिए क्या जरूरतें हैं, इन सब का ध्यान रखा जाएगा। तीसरे पॉइंट में बताया है कि दोनों ही पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोजगार में जो उनकी स्थिति है और उनकी जो संपत्ति है, उनके नाम के अंदर अगर कोई संपत्ति है,
उसका भी आकलन मूल्यांकन करके गुजारा भत्ता तय किया जाएगा। चौथा पॉइंट ये कहता है कि गुजारा भत्ता इस बात पर भी निर्भर करेगा कि पत्नी की जो जीवन शैली थी उसके पति के घर में कैसी थी, ठीक वैसी ही जीवन शैली वो यापन कर सके, उसके हिसाब से गुजारा भत्ता तय होगा। अगला पॉइंट बताता है पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए और करियर सेक्रीफाइस करने जैसी स्थिति के बीच में भी ये एलिमनी डिसाइड की जाएगी। यानी अगर पत्नी ने अपना जॉब छोड़ दिया घरेलू जिम्मेदारियां निभाने के लिए तो फिर उसी हिसाब से एलिमनी तय होगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, हाउसवाइफ के लिए जो भी मुकदमे में खर्च लगा उसकी लागत पति को अपनी वित्तीय क्षमता के हिसाब से देनी होगी। यानी उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और मुकदमे में जो खर्च हुआ वो पति को देना पड़ेगा। एलिमनी डिसाइड करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जोड़ा। उन्होंने कहा कि पति की वित्तीय क्षमता यानी कि वो कितना कमाता है, उसकी इनकम कितनी है और उसके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां कितनी है, यानी कि उसके परिवार के कितने सदस्यों का और भरण पोषण की जिम्मेदारियां हैं, उसका भी ध्यान एलिमनी डिसाइड करते वक्त दिया जाएगा। इस पॉइंट पर मुझे एक केस याद आ गया जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था, जिसमें याची पति ने हाई कोर्ट को बताया था कि उसकी इनकम कम है और उसके ऊपर अपने 6 और परिवार के सदस्यों को पालने की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा था भले ही आपकी पत्नी कमा रही है, उसके बावजूद भी आपको उसको वही गुजारा भत्ता देना पड़ेगा जो जीवन शैली आपकी पत्नी आपके घर में जी रही थी और उसका जो खर्च था उसी के हिसाब से आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन इस गाइडलाइन के बाद अब ये बात तय कर दी गई कि अगर पति के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और उनकी पत्नी कमा रही है तो फिर इन दोनों पॉइंट्स को भी कंसीडर किया जाएगा एलिमनी देते वक्त। तो ये कुछ विषय हैं जो अदालती विवाद के बाद तय करेंगे कि गुजारा भत्ता किन कंडीशंस पर दिया जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।